हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक रिपोर्ट विधानसभा सदन पटल पर रखी गई। अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती को जल्द ही लीगल किया जाएगा। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठाया था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया था। सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनकराज, सुरेंद्र शौरी व पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप से में अपनाने की बारीकियों की जानकारी दी गई। अब सदन में रिपोर्ट लाकर हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने की पूरी तैयारी कर ली। अभी तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता कि उचित कहना होगा। लेकिन इस माननीय सदन में एक बार ने अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा होने के पश्चात जो व्यवहारिक पक्ष अभी तक देखा गया है उसमें फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहीं रुक गए। उसकी वजह यही है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती को हम प्रोत्साहन देंगे तो नशे का प्रचलन नौजवानों में, नई पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने पिछले कल भी विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिकमेंडेशंस वो एक जगह, लेकिन इसमें हमको इस प्रदेश की जनता की सहभागिता भी करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन भी लेनी चाहिए, उनकी राय लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। मंशा तो उसमें प्रमुख रूप से यही है कि भांग की खेती लीगलाइज तरीके से करें, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करें और आय का एक जरिया बने और उसका जो सब्सटेंस जो है जिससे मेडिसिन बनती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। इस प्रकार की मंशा इसमें जाहिर की गई है। लेकिन अभी तक हम इस बात को लेकर के भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि जो कुछ एक स्टेट्स ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं वहां के परिणाम क्या है, वहां लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उसमें व्यवहारिकता क्या आई है और उसमें रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से क्या उस स्टेट को हासिल हुआ है और उसके साथ साथ में वहाँ पर लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एकदम हमको कोई जंप करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करें और चर्चा करने के बाद फिर ही आगे बढ़े, यही मुझे लगता है कि आवश्यक है। एक और इशू का है जो हिमाचलियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग जितने भी की गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को लेकर हमेशा बात होती रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी हमने प्रयत्न किया है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 80% लोग हिमाचल के हों। ये एक बाध्यता भी है उनके लिए, क्योंकि जो भी सारी फॉर्मेलिटी, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें इसका प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा है कि ये उस तरह से इसका पालन अभी तक हो नहीं पा रहा है और कुछ जगह व्यवहारिकता भी है, लेकिन इस पे और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं वहाँ पर अगर हिमाचल का कोई नौजवान, हिमाचल का कोई नागरिक नहीं मिल पाता है योग्यता के अनुसार तो समझ में आता कि बाहर का आदमी रखना वहाँ पर उचित होगा। लेकिन अवेलेबल जब है तो हिमाचल के ही नौजवान को, हिमाचल के ही आदमी को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मान्यता पहले से है। लेकिन इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है और आज भी अभी तक इस सारी चीज़ को व्यवहारिक रूप से जितना ये जमीनी स्तर पर होना चाहिए था उस तरह से अभी तक अमल में नहीं है। सर, एक आपने सवाल उठाए थे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कि सीपीएस के जो प्रश्न और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ रहे हैं वो नियमों के विपरीत है। इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संवैधानिक पद पर नहीं है और अभी दोपहर बाद शायद इस पर चर्चा होगी,
तो क्या मानना है आपका? हालांकि हाईकोर्ट में भी ये केस है CPS वाला। देखिए, एक तो सीधी सी बात है, CPS के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, जिसमें इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में माना गया है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है और मुझे लगता है कि अगले महीने की पहले सप्ताह में उसकी सुनवाई की तारीख तय हुई है। यहाँ विधानसभा के अंदर जो प्रश्न पैदा हुआ, जब CPS प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, आपने देखा होगा पूरे सत्र में CPS की ओर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लिस्टेड जो बिजनेस है उसमें जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन उनकी ओर से नहीं है, ना स्टार्ट क्वेश्चन है ना अनस्टार्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसके बावजूद CPS सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए खड़ा होकर के पूछने के लिए हो तो वो उसकी व्यवहारिकता हमको नियम के अनुसार देखनी पड़ेगी कि भाई वो कर सकता है नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि CPS को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा हुआ है, CPS को पैराफिलिया दे रखा है, पायलट के साथ जाता है, पायलट के साथ आता है, CPS को फाइल पर अपनी ओपिनियन का अधिकार दे रखा हुआ है, जो हो नहीं सकता है। और मेरा मानना है वो जो हमारी शब्द है गोपनीयता की, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो, क्योंकि जब गोपनीयता की शब्द ही नहीं ली है तो फाइल उनके माध्यम से क्यों जानी चाहिए? फाइल उनके माध्यम से जानी ही नहीं चाहिए। और CPS अपने आदेश कर रहे हैं, CPS अपने जो है वो फाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में जब CPS रिकॉर्ड करेगा, कोई अधिकारी उसके पालन करने से कैसे मना करेगा? इसलिए मैं इसकी वैधता को पूछ रहा था कि क्या ये परमिसिबल है। मेरा मानना है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने इस बात को देखा, जब CPS को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो सप्लीमेंट्री भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पार्ट गवर्नमेंट का है, यानी कि इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और enjoying all facilities as cabinet ministers are enjoying. So he cannot ask question. This is my opinion. और हमारे स्पीकर साहब ने कहा है कि भी I will look into the matter, then I will decide finally कि इसमें क्या बनता है. It's a serious issue. This speaker has said in the house. और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सारे मामले को लेकर के विषय तो है, यह गंभीर है। को लेकर आज रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की है, रिपोर्ट में क्या विश्लेषण किया गया है? जो आप दौरे पे भी गए थे, क्या निकल कर आया? बांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज करने के लिए पिछले विधानसभा स्तर में जो है एक प्रस्ताव पूरन ठाकुर जी लेकर आए थे। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहाँ पर बांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहाँ पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहाँ पर इसके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक, इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो बांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पर ले कर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। सर, आपकी समिति ने सिफारिश की है कि वैध होनी चाहिए, इसका जो है औषधि इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए, मेडिकल उसके लिए, दोनों के लिए सिफारिश की है।
और एनडीपीएस एक्ट में आपने कहा कि इसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, इसको वैध किया जा सकता है। हाँ, एनडीपीएस एक्ट में जो है राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के संशोधन करके अपने इलाकों में इसकी खेती को लीगलाइज कर सकते हैं। सर, अभी राज्यों का दौरा तो आपने कर दिया है, अब अन्य देश जो इसको कर रहे हैं खेती, कौन कौन से देश हैं सर, कौन से देशों में आप देशों की अगर हम बात करें तो यूएसए में, कनाडा में, और जो हमारे जो मलेशिया है, इंडोनेशिया वगैरह है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो है इसको जो है इसकी खेती की जा रही है। कई जगह पे तो जो है टोटली लीगलाइज भी कर दिया गया। नेगी जी, आपने यहाँ पे विपक्ष जो है ये विपक्ष का षड्यंत्र था कि ठीक उन दिनों में बहुत ज़्यादा जो है बारिशें हुई थी, सड़कें उस समय अवरुद्ध भी थे, परंतु जिस बागवान ने अपना सेब वहाँ पर फेंका है उसके लिए वहाँ पर वैकल्पिक जो है सड़क भी थी और उसने अपना सेब जो है मार्केट में बेचा भी था। जो ग्रेडिंग के बाद जो गला सड़ा सेब था वो एक षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए और लोगों में डर पैदा करने के लिए उन्होंने ये काम किया। क्योंकि उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो बागवान वीडियो बना रहा है वो पीछे हंस रहा है। अगर वो मुसीबत में होता या उसका नुकसान हो रहा होता तो हंसते हुए अपने सेब को जो है पोल्यूशन करने के लिए नाले में नहीं डालता। तो आपने कहा कि मैंने बिल्कुल पोल्यूशन बोर्ड को कहा कि इस किस्म का पोल्यूशन हो रहा है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक गैर कानूनी काम हो रहा था। अब उसमें जो है क्या पता उस सेब में सड़े हुए क्या वो उसमें क्या केमिकल्स लगाए हों और वो पानी नीचे डाउन स्ट्रीम में अगर कोई पी रहे हो तो उनके साथ उनके जान माल को नुकसान हो सकता था। जुर्माने का विरोध विपक्ष कर रहा है। विपक्ष तो जो भी अच्छा काम पार्टी करेगी उसका करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था जिसने ये सेब फेंका, उसको बचाना अब इनका राजधर्म बन गया इनका। ये लोग गलत लोगों को जो है वो जो है उनको जो है ये सहानुभूति देते हैं।